हेलो स्टूडेंट, दिस इज दीपक सिंह चौहान फ्रॉम होली पॉइंट एकेडमी। और आज हम इंडिगो चैप्टर का फोर्थ पार्ट रीड करेंगे। गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले, ही रीड ए स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी। यानी गांधी जी ने जो अदालत में डिले हो रहा था उसका विरोध किया, अगेंस्ट में उसके प्रोटेस्ट किया। उन्होंने अपनी गिल्टी को मानते हुए एक स्टेटमेंट पढ़ा। ही वॉज इन्वॉल्व, वो इन्वॉल्व थे। ही टोल्ड द कोर्ट, उन्होंने कोर्ट को बताया कि इन ए कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़, एक तो कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़ में वो इन्वॉल्व थे। यानी उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस अपनी ड्यूटी को माने। ऑन द वन हैंड, नॉट टू सेट अ बैड एग्जाम्पल एज अ लॉ ब्रेकर। एक तरफ तो वो लॉ ब्रेकर नहीं बनना चाहते थे, एक बुरा एग्जाम्पल नहीं देना चाहते थे। ऑन द अदर हैंड, द रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस। और दूसरी तरफ वो ह्यूमैनिटी और नेशनल यानी नेशन की सर्विस करना चाहते थे। यानी दोनों बातें वो वो दोनों ड्यूटीज़ को कंप्लीट करना चाहते थे। फॉर विच ही हैड कम, इसीलिए वो वहाँ आए थे। ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव, उन्होंने जो लीव का उनको ऑर्डर मिला था उसको डिसरिगार्ड किया। नॉट फॉर वांट टू रिस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटी, वो नहीं चाहते थे कि वो लॉफुल अथॉरिटी को रिस्पेक्ट न करें, बट इन ओबीडियंस टू द हायर लॉ ऑफ आवर बीइंग द वॉइस ऑफ कंसिक्वेंस, ही आस्क्ड द पेनाल्टी ड्यू। बल्कि उनका उनका मकसद था कि वो ये जितने भी अथॉरिटीज़ हैं उनका अपमान न करें, और जो सबसे बड़ा कानून है उसकी बात को माने। इसलिए उन्होंने पेनाल्टी के लिए मांग की। उन्होंने कहा कि मुझे पेनाल्टी भरने मतलब मुझे उचित दंड दिया जाना चाहिए। द मैजिस्ट्रेट अनाउंस दैट ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस आफ्टर ए 2 hour recess and asked Gandhi to furnish bail for those 120 minutes. Gandhi refused. The judge released him without bail. मजिस्ट्रेट ने ये अनाउंस किया कि ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस आफ्टर 2 hour, यानी 2 घंटे बाद वो इसकी सज़ा सुनाएंगे लंच के बाद। एंड आस्क गांधी टू फर्निश बेल, और गांधी जी से कहा कि अपनी बेल करवा लीजिए 120 मिनट के लिए। लेकिन गांधी जी ने मना कर दिया। तो जज ने क्या किया कि उनको बिना किसी बेल के ही रिलीज कर दिया। व्हेन द कोर्ट रिकन्वेंड, द जज सेड he would not deliver the judgment for several days. Meanwhile, he allowed Gandhi to remain at liberty. जब कोर्ट खुला, चालू हुआ दोबारा से, तो जज ने ये कहा कि मैं अभी गांधी जी के जजमेंट के बारे में कुछ भी मैसेज डिलीवर नहीं कर सकता हूँ, कुछ भी जजमेंट नहीं दे सकता हूँ। इसलिए जो है कुछ दिनों तक उनको जजमेंट नहीं किया जाएगा। इसलिए उनको ये अलाउ कर दिया गया कि वो वहाँ पर लिबर्टी के साथ रह सकते हैं। आगे देखते हैं। राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर हैड अराइव्ड फ्रॉम बिहार। ये कई सारे एडवोकेट थे, लॉयर्स थे, ये बिहार से आए थे। दे कन्फर्ड विद गांधी, दे कन्फर्ड विद गांधी, उन्होंने गांधी जी के साथ में सलाह मशविरा किया। What would they do if he was sentenced to prison? वो क्या करते, ऐसा गांधी जी ने उनसे पूछा कि वो क्या करते अगर गांधी जी को जेल में भेज दिया जाता। Why the senior lawyer replied, they had come to advise and help him. If he went to jail, there would be nobody to advise and they would go home. तो जो सीनियर लॉयर था उसने रिप्लाई किया कि वो वहाँ उनको एडवाइस करने और उनकी हेल्प करने आए थे, लेकिन अगर वो जेल चले जाते तो कोई भी उनकी एडवाइस नहीं कर पाता, और ऐसे टाइम पर वो क्या करते, अपने घर चले जाते।
व्हाट अबाउट द इनजस्टिस टू शेयर क्रॉपर्स, गांधी डिमांडेड। तो गांधी जी ने कहा तो फिर वो शेयर क्रॉपर्स के साथ जो इनजस्टिस हो रहा उसका क्या। द लॉयर्स विड्रू टू कंसल्ट, लॉयर्स ने फिर से इस बात को कंसल्ट किया। राजेंद्र प्रसाद हैज़ रिकॉर्डेड द अपशॉट्स ऑफ देयर कंसल्टेशंस। दे थॉट almost amongst themselves that Gandhi was totally a stranger, and yet he was prepared to go to prison for the sake of the peasants, if they, on the other hand, being not only residents of the adjoining districts, but also those who claim to have served these peasants, should go home. It would be shameful desertion. राजेंद्र प्रसाद जी ने जो भी आपस में उन लोगों ने कंसल्ट किया उसको इस तरह से गांधी जी को बताया कि दे थॉट एमंगस्ट देमसेल्व्स, कि उन लोगों ने आपस में जो बातचीत की है, दैट गांधी वॉज टोटली ए स्ट्रेंजर, कि गांधी जी जो है एक स्ट्रेंजर है उनके बीच, एंड येट ही वॉज प्रिपेयर टू गो टू प्रिजन, अगर वो खुद प्रिजन जाने को तैयार हो जाते हैं फॉर द शेक ऑफ पीजेंट्स, यानी पीजेंट की वजह से, इफ दे ऑन अदर हैंड, और इसकी वजह बीइंग नॉट ओनली रेजिडेंट्स, यानी हम जो है कुछ मतलब उनके पास के रहने वाले हैं, ऑफ द एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स, पास के जुड़े हुए जिलों से जुड़े हुए लोग हैं, बट ऑल्सो दोज हु क्लेम टू हैव सर्व दीज पीजेंट्स, और ये भी दावा करते हैं, क्लेम करते हैं कि हम पीजेंट्स किस को सर्व कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, शुड गो होम, अगर हम लोग घर चले जाते हैं, इट वुड बी शेमफुल डिजर्शन, तो ये तो एक बहुत ही शर्मनाक बात होगी। दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू गांधी एंड टोल्ड हिम दे वर रेडी टू फॉलो हिम इनटू जेल। फिर उन्होंने जो है गांधी जी के पास जाकर कहा कि हम तैयार हैं आपको फॉलो करने के लिए, जेल जाने के लिए। द बैटल ऑफ चंपारण इज़ वन, ही एक्सक्लेम्ड। और फिर क्या था कि उन्होंने कहा कि ये जो बैटल है चंपारण का, ये जीत लिया गया। क्यों? क्योंकि वो सब एक हो गए थे। देन ही टुक अ पीस ऑफ पेपर एंड डिवाइडेड द ग्रुप इनटू पेयर्स। फिर उन्होंने गांधी जी ने एक पेपर का पीस लिया और उसको डिवाइड किया अलग अलग ग्रुप्स में, एंड पुट डाउन द ऑर्डर, और उसमें ऑर्डर लिख करके, इन विच ईच पेयर वाज टू कोर्ट अरेस्ट, उसमें लिख करके दे दिया कि कब कब उनको अपने आप को अरेस्ट करवाना है। सेवरल डेज लेटर गांधी रिसीव्ड ए रिटन communication from the magistrate informing him that the lieutenant governor of province had ordered the case to be dropped। कुछ दिनों बाद गांधी जी को एक कम्युनिकेशन लेटर जो है मिला मैजिस्ट्रेट के थ्रू, कि जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भेजा था, और ये ऑर्डर उन्होंने उसमें लिखा था कि जो ऑर्डर उनको जाने के लिए दिया गया है उसको ड्रॉप कर दिया गया है, इस केस को ड्रॉप कर दिया गया है, और सिविल ओबीडियंस हैड ट्रिम्ड द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया। और बड़ी बात ये थी कि पहली बार जो है पब्लिक ने जो शासन की बात नहीं मानी थी, उस चीज़ की जीत हुई थी। ऐसा मॉडर्न इंडिया में पहली बार हुआ था। Gandhi and the lawyers now proceeded to conduct a far-flung inquiry into the grievance of the farmers। अब गांधी जी और जो बाकी वकील थे उन्होंने जारी कर दिया था, मतलब काम शुरू कर दिया था, जो और भी किसान थे उनका जो ग्रीवेंस था, दुख था, उसके बारे में दूर दूर तक उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा सबूत इकट्ठे करने शुरू कर दिए, इंक्वायरी कर दी। By about 10,000 peasants were written down and notes made on other evidence। अब यहाँ पर बताया गया है कि लगभग 10,000 किसानों के बयान लिखे गए और बाकी भी जो एविडेंस थे उनको लिखा गया। डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड, डॉक्यूमेंट भी कलेक्ट किए गए। द होल एरिया थ्रॉब्ड
with the activity of the investigators and the vehement protest of the landlord. वहाँ का जो पूरा एरिया था वो इन्वेस्टिगेटर और उनके द्वारा जो की गई इन्वेस्टिगेशंस हैं, मतलब एक्टिविटीज़ हैं, उससे जो है वहाँ के जितने लैंडलॉर्ड के लिए जो लोग मतलब उनसे नफरत करते थे, जो इनका विरोध करते थे, वो चीज़ पूरे में फैल चुकी थी. इन जून गांधी was summoned to Sir Edward Gate, द लेफ्टिनेंट गवर्नर. जून में गांधी जी को एक सम्मन भेजा गया सर एडवर्ड गेट के द्वारा, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर थे. बिफोर ही वेंट ही मेट लीडिंग एसोसिएट्स एंड अगेन लेड डिटेल्ड प्लान फॉर सिविल डिसओबीडियंस इफ ही शुड नॉट रिटर्न. अब उन्होंने क्या किया कि जब गांधी जी वहाँ जाने को हुए तो उससे पहले उन्होंने अपने एसोसिएट्स, अपने साथियों से मिले और उनके साथ एक डिटेल्ड प्लान बनाया कि किस तरह से अगर वो नहीं लौटते हैं तो उनको डिसओबीडियंस से मतलब जो है मूवमेंट चलाना है, किस तरह से आगे उनको क्या करना है. गांधी हैड 4 protracted interviews with the lieutenant governor, who as a result appointed an official commissioner of inquiry into the indigo sharecropper situation. गांधी जी के अलग अलग 4 बार इंटरव्यू लिए गए और जिसका रिजल्ट ये था कि ये जो शेयर क्रॉपर की जो सिचुएशन थी इंडिगो के मामले में, उसके लिए एक आयोग बनाया गया. मतलब किसानों की स्थिति जानने के लिए एक आयोग बनाया गया, कमीशन बनाया गया, और इसमें द कमीशन कंसिस्ट ऑफ लैंडलॉर्ड, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड गांधी एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीजेंट्स. और इसमें लैंडलॉर्ड थे, गवर्नमेंट अथॉरिटी थी और गांधी जी थे, जो कि पीजेंट्स के अकेले जो है लीडर के रूप में, रिप्रेजेंटेटिव के रूप में शामिल हुए थे. गांधी रिमेन्ड इन चंपारण फॉर एन इनिशियल uninterrupted period of 7 months and then again for several shorter visits. The visit undertaken casually on the entreaty of an unlettered peasant in the expectations that it would last a few days occupied almost a year of Gandhi ji's life. अब यहाँ बताया गया कि गांधी जी रिमेन इन चंपारण फॉर एन इनिशियल अनइंटरप्टेड पीरियड ऑफ 7 months. यानी गांधी जी चंपारण में लगभग 7 महीने तक बिना किसी रुकावट के बने रहे और उन्होंने छोटी छोटी सी कई विजिट की. जो विजिट थी इनकी, ये एक इलिटरेट पीजेंट ने उनसे मतलब आने के लिए कहा था, इसलिए उन्होंने ये शुरू किया था. और उन्होंने ये सोचा भी था कि थोड़े ही दिनों में फिनिश हो जाएगा, मतलब केस सॉल्व हो जाएगा. लेकिन गांधी जी को लगभग यहाँ पर पूरा 1 साल, उनका लगभग ऑक्यूपाइड ऑलमोस्ट अ ईयर गांधी लाइफ, यानी उनकी लाइफ का पूरा 1 साल यहाँ लग गया. The official inquiry assembled a crushing mountain of evidence against the big planters, and when they saw this, they agreed in principle to make refunds to the peasants. But how much must we pay? They asked Gandhi. अब यहाँ बताया गया कि जब ऑफिशियल इंक्वायरी हुई तो लैंडलॉर्ड के खिलाफ बहुत सारे अगेंस्ट में एविडेंस इकट्ठे हो गए, लोगों ने इकट्ठे किए, असेंबल कर लिए. और जब उन्होंने इसे देखा
व्हेन दे सॉ दिस दे एग्रीड, तो वो तैयार मतलब तैयार हो गए, एग्री कर गए, वो तैयार हो गए कि जो है वो किसानों को प्रिंसिपल रिफंड कर देंगे। बट हाउ मच मस्ट वी पे, लेकिन हमें कितना पे करना है, ऐसा उन्होंने गांधी जी से पूछा। आई होप कि आपको इतना पार्ट समझ में आ गया होगा, और अब हम इसको आगे का 5th पार्ट नेक्स्ट एपिसोड में पढ़ेंगे।